शिक्षक साथियों नमस्कार। घर सीखने के संसाधन कोर्स 2 ज्ञान का खजाना सीएम राय डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ तो सीखना आप शुरुआत करेंगे, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये प्रश्नोत्तरी के विषय में चर्चा करें। दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल टेक्निकल रामसा में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी पर। प्रश्नोत्तरी का नाम है ज्ञान का खजाना। कॉन्टेक्ट लोड हो रहा है ज्ञान का खजाना प्रश्नोत्तरी। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। नमस्कार साथियों, इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आइए जानते हैं कि हम वर्तमान में घर आधारित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करते हैं। 1 नंबर इसका है, इस प्रश्नोत्तरी में कुल 8 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को देना आवश्यक है। और तीसरा है, आपके पास सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 3 अवसर होंगे। चौथा, प्रश्नोत्तरी सबमिट करने से पूर्व रिव्यू बटन के माध्यम से उत्तरों को पुनः देखा और बदला जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बटन दबाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। फीडबैक देते समय निम्न में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो तीर का निशान है इसको प्रेस करेंगे और पूरा ये प्रश्न खुल जाएगा। नंबर ए है, फीडबैक सकारात्मक और उत्साहवर्धक हो। दूसरा, बी नंबर, फीडबैक लिखकर ही देना चाहिए। तीसरा, सी फीडबैक में कई सारे सुधार के बिंदु होने चाहिए। और डी है, फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु दोनों होने चाहिए। इसको बंद करेंगे और हम देखते हैं इसका उत्तर कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 इस समय आ जाता है। सुनीता मैडम ने अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थी रोहन को गतिविधि संबंधित निम्न निर्देश दिए हैं। आप यहाँ पर इसको दबाएंगे और पूरा प्रश्न ओपन हो जाएगा। रोहन, तुम्हें अपनी गणित की किताब खोलनी है, विज्ञान की नहीं, और उसमें से कुछ कठिन सवाल हल करके मुझे जल्द से जल्द दिखाओ, और उसके बाद हिंदी किताब से कुछ कविताएं भी याद कर लेना है। आपके हिसाब से इन निर्देशों में से क्या बदलाव आवश्यक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। निर्देशों का पालन करते के लिए लंबा और समय देना चाहिए। निर्देशों को कम स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। निर्देश का है कर नहीं लिख कर देना चाहिए। निर्देशों क्रमशः बताना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें से इसका उत्तर कौन सा सही है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी और डी में आपको देना है। बी और डी ही इसका ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, घर को संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता से संलग्न करने के लिए प्रकाश सर हर रोज बच्चों को कई नई गतिविधियां देते हैं और उस पर आधारित कार्य करने को कहते हैं, किंतु उनमें से कुछ बच्चे दी गई गतिविधि को समयानुसार पूर्ण नहीं करते हैं। तो चलिए इसका हम उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है, बच्चों की वर्तमान परिस्थिति और चुनौतियों के आधार पर उन्हें अपने सीखने की गतिविधि के अनुसार गतिविधियाँ देने को कहें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, अभिभावकों से बातचीत करते समय सरिता मैडम ने पाया कि कई अभिभावकों के पास स्मार्टफोन तो हैं, पर उनका उपयोग जैसे फ़ोटो खींचना या फ़ोटो साझा करना आदि में वो सक्षम नहीं हैं, एवं उनके बच्चे भी कम उम्र के। ऐसी परिस्थिति में अगर आप सरिता मैडम की जगह होते तो आप उन्हें क्या सलाह देते। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अधिक समय अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर शैक्षणिक सामग्री दें। अभिभावकों को स्मार्टफोन का उपयोग सीखने के लिए कहने की सलाह दें। मेंटर और अभिभावक के बीच समन्वय बनाकर समस्या सुलझाएं। बच्चों को शिक्षण संबंधित सारा दायित्व मेंटर को सौंप दें। तो दोस्तों चलिए इसका उत्तर जान। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा केवल सी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है। रीता मैडम अपनी कक्षा 6 के बच्चों
में कहानियों को पढ़ या सुनकर उनकी बेहतर समझ बनवाना चाहती हैं। वे उन्हें कुछ कहानियाँ घर में जाकर देती हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम जानते हैं कि इसका उत्तर कौन सा है। तो इसका उत्तर है, बच्चों से पूछना चाहिए कि वे कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। इस पर टिक लगाना है और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आ जाता है, राकेश सर ने पाया कि उनकी कक्षा के बच्चे अपने स्वास्थ्य और उससे संबंधित आदतों को लेकर गंभीर नहीं हैं और वर्तमान स्थिति में यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है एक शिक्षक के तौर पर। तो चलिए इसका हम जानेंगे कि इसका उत्तर कौन सा। तो इसका जो बी विकल्प है सबसे बेहतर है। अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों एवं गतिविधियाँ करने को कहेंगे। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं केवल बी पर और आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है दोस्तों, बच्चों के काम पर विवेचना द्वारा प्रतिक्रिया देने पर निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इस एरो बटन दबाना है और देखना है। विवेचना करने के दौरान बच्चों को उनके द्वारा किए गए काम की अच्छी बातें और सुधार के दोनों बिंदु ही बताने चाहिए। बी नंबर, विवेचना करने के दौरान बच्चों को अच्छी और सुधार की बातें बताने के साथ ही उनके कौन से व्यवहार के कारण गलतियाँ हो रही हैं वह भी बताना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है बी सही है और ए गलत है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ प्रश्न नंबर 8 आ जाता है। अनीता मैडम ने अपनी छात्रा रिंकू को कुछ नए शब्द और उन पर वाक्य लिखने को कहा। रिंकू ने जब काम दिखाया तो अनीता मैडम ने उसे चेक करके चार गलत वाक्यों को सुधार कर लाने के लिए कहा। आपके अनुसार अनीता मैडम रिंकू के काम पर और क्या प्रतिक्रिया दे सकती हैं। तो यहाँ कुछ दिए हुए हैं वाक्य की हर एक गलती को विस्तार से बताना चाहिए और है रिंकू ने गलती क्यों की उस पर टिप्पणी देनी चाहिए। सी काम कहाँ अच्छा है और कहाँ सुधार अपेक्षित दोनों बात बतानी चाहिए और डी गलतियाँ सुधारने के बाद तारीफ करनी चाहिए। तो इसका हम उत्तर जानेंगे। तो इसका जो उत्तर है तो ये है काम अच्छा है और सुधार अपेक्षित दोनों बातें बतानी चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सिर्फ सी पर टिक लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ टोटल क्वेश्चन 8 हैं, क्वेश्चन आंसर 8 हैं, स्किप एक भी नहीं किए गए हैं। आप इसको रिव्यू करके पुनः देख सकते हैं शिक्षक साथियों, इनमें से कुछ भी गलती हो सुधार सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम सबमिट बटन दबाते हैं और देखते हैं कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही किया है। तो आप इसके सारे रीडो भी कर सकते हैं और या फिर बाहर जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।